हे भगवान, कब तक यह जीवन ऐसा ही रहेगा? घर में दो दो जवान बेटियां हैं, ऊपर से इनके बीच का झगड़ा। भगवान, अब सब कुछ तेरे सहारे है। पार्वती जंगल की लकड़ी काटते काटते थक कर बैठ जाती है। वहीं घर के अंदर धूल भरी जमीन पर नैना झाड़ू लगा रही थी। यह पार्वती की वह बेटी थी जो घर का सारा काम संभालती थी। सारा दिन काम ही काम, न आराम है न समय, और ऊपर से कोई पूछने वाला तक नहीं है कि मैंने कुछ खाया या नहीं। तभी दूसरी बेटी किरण अंदर आती है। उसके चेहरे पर घमंड और तिरस्कार झलकता है। अरे नैना, कितनी देर से झाड़ू लगा रही हो? माँ को लकड़ी काटने में मदद क्यों नहीं करती? या फिर जानबूझकर काम टाल रही हो? मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ दीदी, और झाड़ू का काम खत्म करके अभी माँ के पास चली जाऊंगी। बस बहाने बनाना आता है तुम्हें। माँ भी ना तुम्हें बहुत सह लेती है। अगर मेरी मानो तो तुम्हें एक वक्त का खाना भी ना मिले। यह सुन नैना की आंखें भर आती हैं, पर वह चुपचाप झाड़ू लगाने लगती है। पार्वती घर के बाहर लकड़ी काट रही थी। तभी किरण बाहर आती है और माँ से शिकायत करने लगती है। माँ, आप तो देख ही रही है, नैना को काम की परवाह ही नहीं है। अगर मैं ना देखूं तो ये दिन भर आलस करेगी। किरण, तू हर समय क्यों उसकी बुराई करती रहती है? वह भी मेरी बेटी जैसी है, और देख वो कितनी मेहनत करती है। मेहनत? अरे माँ, आप अंधी हो गई हैं क्या? यह सौतेली है और सौतेली हमेशा सौतेली ही रहती है। आप उसे बेटी मान सकती है, लेकिन मैं उसे कभी बहन नहीं मानूंगी। किरण, मुंह संभाल कर बोल। बेटी सौतेली हो या सगी, माँ के लिए दोनों बराबर होती हैं। भगवान गवाह है, मैंने दोनों को बराबर प्यार दिया है। प्यार दिया है, लेकिन माँ का हक सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, समझी? नैना दूर से यह सब सुन लेती है, पर बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली जाती है। इसके बाद नैना चुपचाप आटा गूंदने लगती है। क्यों हर बार मुझे ही ताने मिलते हैं? मैंने तो कभी माँ से कोई फरियाद भी नहीं की। शायद सौतेली होने का यही दर्द है जिसे कोई समझता ही नहीं है। माँ। सुबह का समय। पार्वती रसोई में सब्जी काट रही थी। नैना बर्तन धो रही थी। किरण बाहर से आती है और सीधी माँ के पास जाती है। माँ, एक दिन मेरी भी सुन लो। यह नैना बिल्कुल ठीक लड़की नहीं है। फिर तुमने वही नाटक शुरू कर दी। तू कब समझेगी नैना तेरी बहन है? अरे माँ, अगर यह बहन है तो घर के पैसे कहाँ गायब हो गए? कल आपने ही तो अलमारी में 500 रुपये रखे थे। आज सिर्फ 200 रुपये है, बाकी 300 रुपये कहाँ गए? पार्वती चौंक जाती है। वह हड़बड़ाकर अलमारी के पास जाती है और जब देखती है तो वहाँ सिर्फ 200 रुपये ही होते हैं। यह देख उसे नैना पर शक होने लगता है। वह तुरंत नैना के पास जाती है और पैसों के बारे में पूछती है। नैना, क्या तूने अलमारी से पैसे लिए? मैं कसम खाती हूँ, मैंने पैसे नहीं छुए। मैं तो सुबह से ही बर्तन धो रही थी। झूठ मत बोल। माँ, आपने ही देखा था ना, कल नैना अलमारी के पास गई थी। अब तो समझ आ गया होगा। पार्वती कुछ पल चुप रहती है। वह उलझन में होती है कि पैसे किसने निकाले हैं। माँ, मुझ पर शक मत करो। मैं गरीब सही, सौतेली सही, पर चोर नहीं हूँ। बस यही चाहिए था। माँ के दिल में नैना पर शक का बीज बो दिया है। अब धीरे धीरे इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। रात का समय। पार्वती बैठी सोच में डूबी हुई थी। पास ही नैना जमीन पर बिछौना डालकर लेटी थी। नैना, सच बता, तूने पैसे तो नहीं लिए? नैना आंसुओं से भीगी आंखों से माँ की ओर देखती है। माँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन शायद मेरा सौतेला होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। पार्वती के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह कुछ बोल नहीं पाती और सिर झुका लेती है। अगली सुबह पार्वती चौखट पर बैठी आटा पीस रही थी।
नैना पास ही किताब लेकर बैठी चुपचाप पढ़ रही थी। नैना बेटा, तू पढ़ाई कर, यही तेरा सहारा बनेगा। मुझे लगता है तेरा मन साफ है, इसलिए भगवान तेरा साथ देगा। हाँ माँ, मैं दिन रात पढ़ूंगी, शायद फिर कोई मुझे चोर या गवार न कहे। किरण यह सुन लेती है और नाक सिकोड़ कर बाहर चली जाती है। गांव के बाहर सुनसान रास्ता। किरण एक शरारती लड़के पिंटू से मिलती है। पिंटू एक लापरवाह, शराबी और जुआरी तरह का लड़का था। तो किरण, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? शहर जाकर मजा करना है, उसके लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा। पैसे का इंतजाम हो जाएगा। माँ के पास गहने हैं, सब बेच दूंगी, फिर हम दोनों ऐश करेंगे। वाह, यही तो चाहिए था। तू तो सच में होशियार निकली। दोनों ठहाका लगाकर हंसते हैं। रात का समय। पार्वती खाना बनाने में व्यस्त थी। किरण दबे पांव कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है और माँ के कीमती गहने निकाल लेती है। माँ को तो पता भी नहीं चलेगा, सब बेचकर खूब मजे करूंगी। वह गहने कपड़े में लपेटकर छिपा लेती है। अगली सुबह किरण और पिंटू सुनार की दुकान पर जाते हैं। किरण गहने सुनार को थमा देती है। ये गहने तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लाए हो? ज्यादा सवाल मत करो, अगर लेने हैं तो लो, वरना किसी और को बेच दूंगी। अरे ठीक है, ये लो पैसे। इसके बाद किरण और पिंटू गहने बेचकर मोटी रकम लेकर खुशी खुशी निकल जाते हैं। शाम को किरण और पिंटू खूब पार्टी कर रहे थे। किरण, तू तो कमाल की लड़की है। तेरे बिना तो मेरी जिंदगी बेरंग है। और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब तो हम ऐश ही ऐश करेंगे। अगली सुबह पार्वती अलमारी खोलती है और देखती है कि गहने गायब हैं। उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, मेरे गहने कहाँ गए? किसने लिए? पार्वती की आवाज सुनकर नैना दौड़ कर आती है। क्या हुआ माँ? नैना, सारे गहने गायब हैं बेटा। नैना भी हैरान रह जाती है। उसी वक्त किरण हंसते हुए बाहर से आती है। हे भगवान, ये गहने मेरी जिंदगी का सहारा थे। इन्हीं से तो तुम दोनों की शादी करनी थी नैना। माँ आप चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। क्या हुआ माँ, किस चीज के लिए इतनी परेशान हो? किरण, हमारे गहने गायब हैं। सारे गहने कोई चुरा कर ले गया। क्या? गहने चोरी हो गए? माँ, मुझे तो लगता है ये काम नैना का ही है। ये सुन नैना सन्न रह जाती है। माँ ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं लिया। झूठ बोलने से क्या होगा? तेरी नजर तो हमेशा पैसों और गहनों पर ही रहती है। नैना चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोल पाती। किरण चालाकी से गांव की औरतों को भी बता देती है ताकि सब नैना के खिलाफ बोलें। अरे हमने तो पहले ही कहा था सौतेली है, ऐसे ही निकलेगी। हाँ, अपनी माँ की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। नैना भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझ पर इस तरह इल्जाम लगाया जा रहा है। बस यही तो चाहिए था। अब सबकी नजर में नैना चोर बन चुकी है। रात का समय। पार्वती बैठी गहरे सोच में डूबी थी। नैना उसके पास आकर बैठती है। माँ मुझे पता है आप भी मन ही मन सोच रही हैं कि गहने मैंने लिए, लेकिन माँ मैं सच कहती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। पार्वती चुप रहती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वह दोनों बेटियों के बीच फंस चुकी थी। अगली सुबह नैना चुपचाप किताब खोलकर पढ़ रही थी। उसका चेहरा अब पहले से सख्त था। ये इल्जाम मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं पढ़ाई करूंगी, आगे बढ़ूंगी, वरना ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। गांव के बाहर सुनसान रास्ता। किरण और पिंटू बैठे थे। किरण, अब तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? शुरुआत में तो खूब ऐश कराई थी तूने, अब क्या हुआ?
वो पैसे तो खत्म हो गए। माँ के गहने बेचकर जितना मिला सब खर्च हो गया। मतलब अब तेरे पास कुछ भी नहीं? सुन किरण, मैं फालतू में किसी के साथ टाइम खराब नहीं करता। अगर पैसे नहीं हैं तो अब मेरे पास मत आना। किरण का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलकते हैं। यह कमीना पिंटू पैसे के लिए ही मेरे पास आया था। अब मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। अगली सुबह नैना आंगन में कपड़े धो रही थी। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन चेहरा शांत था। पार्वती चुपचाप उसे देख रही थी। बेचारी नैना दिन भर काम करती है और फिर भी सबकी बातें सहती है। काम चाहे जितना हो, लेकिन अब पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी असली ताकत है। उधर सड़क के किनारे किरण गुस्से में अकेली चल रही थी। पैसे ही सब कुछ है। जब तक पैसे थे पिंटू मुझे सिर पर बैठाता था। अब मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं। रात का समय। किरण खाट पर लेटी थी पर सो नहीं पा रही थी। अगर पैसे चाहिए तो फिर से कोई नया तरीका निकालना होगा। माँ के पास अब कुछ नहीं बचा, पर गांव में और भी लोग हैं। कोई ना कोई बेवकूफ तो मिलेगा ही। अगली सुबह किरण गांव की औरतों से मीठी मीठी बातें करती हैं। अरे काकी, तेरे गहने तो बड़े महंगे होंगे, संभाल के रखना। ऐसे गहने तो कभी भी चोरी हो जाते हैं। हाँ हाँ, चोरी। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में चोरी करे। किरण चालाकी से सबकी बातें सुनकर तय करती है कि अगली चोरी कहाँ करनी है। उधर शाम को नैना काम खत्म करने के बाद मास्टर जी के पास पहुँचती है। मास्टर जी, मुझे पढ़ना है, पर अपने आप सब समझ नहीं पाती। क्या आप मुझे थोड़ा सा पढ़ा देंगे? अरे बेटा, तू तो पहले ही मेहनती है। तेरी लगन देखकर मुझे लगता है तू बहुत आगे जाएगी। हाँ, मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद मास्टर जी, मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी। रात को पार्वती चुपचाप नैना को पढ़ते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और सुकून दोनों थे। दूसरी ओर किरण धीरे से घर से बाहर निकल जाती है। गांव की काकी का घर। आधी रात में किरण धीरे धीरे घर में घुसती है। तभी वहीं पर कुछ आवाजें आ जाती हैं। कौन है वहाँ? ये आवाज कैसी आई? किरण घबराकर बक्सा छोड़ देती है और भाग जाती है। अगली सुबह काकी लोगों को बताती है कि रात में कोई चोरी करने आया था। ये काम और कोई नहीं कर सकता, जरूर नैना ही होगी। पहले भी गहनों की चोरी हुई थी। यह बात सुन पार्वती स्तब्ध रह जाती है। वह घर आकर नैना से रात की चोरी के बारे में पूछती है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो रात भर पढ़ रही थी। अरे, सबको शक तो मुझ पर भी हो सकता था, लेकिन लोग इसी पर इल्जाम क्यों लगाते हैं? कुछ समझ आ रहा माँ? किरण की बात सुन पार्वती नैना की तरफ गुस्से से देखने लगती है, पर कुछ नहीं कहती। उसी दिन दोपहर को मास्टर जी गांव की चौपाल पर थे। सुनो, मैंने जो 1 हफ्ते पहले गांव के सभी लड़कों व लड़कियों का टेस्ट लिया था, उसमें सबसे ज्यादा अंक नैना के आए हैं। सब हैरान थे। तभी गांव की एक बुढ़िया नैना से कहती है, वाह नैना, पूरे गांव के बच्चों के परीक्षा में सबसे अच्छे अंक तेरे आए हैं। यह तेरी मेहनत का फल है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। नैना की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। रात को पार्वती बैठी थी। एक तरफ इल्जाम, दूसरी तरफ नैना की लगन। सच क्या है? अब मुझे ध्यान से देखना होगा। अगली सुबह गांव का चौराहा। किरण भोले भाले लोगों से बातें करती है। अरे काका, अगर आप मुझे पैसे उधार दे दो तो मैं एक बड़े धंधे में लगाऊंगी। 2 गुना करके लौटा दूंगी। सच कह रही है ना बेटी? अरे मैं कब झूठ बोलती हूँ। वह घर जाकर पैसे ले लेती है। उधर शाम को नैना काम के बाद पढ़ाई में जुटी थी। बेटी दिन भर काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। थक
थक नहीं जाती? थकान तो होती है माँ, पर सपने पूरे करने का हौसला उससे बड़ा है। यह सुन पार्वती की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं। गांव का चबूतरा। किरण कुछ लड़कों के साथ शराब पी रही थी। अरे जिंदगी मजे करने के लिए है। यह पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? पैसों से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो किरण। सुबह को मास्टर जी पार्वती के घर आते हैं। पार्वती सुनो, नैना ने मेहनत से सबका नाम रोशन किया है। शहर में एक बड़ी कोचिंग संस्था ने उसे छात्रवृत्ति दी है। अब वह सिविल सर्विस की तैयारी शहर जाकर करेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन शहर का माहौल, वहाँ मेरी बेटी कैसे रहेगी? वहाँ लोग वैसे नहीं होते जैसे गांव में बुरे लोग भी बहुत होते हैं। पार्वती, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन घबराओ मत। संस्था ने उसके लिए छात्रावास की व्यवस्था की है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं मास्टर जी। मेरी नैना अब बड़ी हो गई है, उसे आगे बढ़ना ही होगा। उधर गांव में किरण के बारे में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। मेरे पैसे तो अभी तक लौट आए ही नहीं, कहती थी 2 गुना कर दूंगी। अरे वो तो मुझसे भी पैसे ले गई थी। लगता है सबको मूर्ख बनाया है। शाम को पार्वती बैठी हुई थी, सामने दोनों बेटियां थीं। नैना, तू शहर जाकर पढ़ाई कर, वही तेरा रास्ता है। और किरण, तेरे बारे में गांव से बहुत बातें सुनने को मिल रही हैं। क्या सच है? सब झूठ बोलते हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्वती उसकी आंखों में देखते हुए चुप हो जाती है। अगली सुबह नैना एक छोटा सा बैग बाहर खड़ी थी। बेटी जा, खूब मेहनत करना, तू सफल होगी, यही मेरी दुआ है। नैना बैग लेकर चल देती है। किरण दूर खड़ी यह सब देख रही थी। सब उसे ही सराहते हैं। एक दिन मैं भी सबको दिखाऊंगी कि किरण किसी से कम नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। शहर की कोचिंग संस्थान। नैना पहली बार क्लास में बैठी थी। गांव से आई है, शायद अंग्रेजी एक शब्द भी नहीं समझ पा रही। अगर अफसर बनना है तो इन चुनौतियों से डरना नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगी। उधर गांव में अचानक हंगामा मचता है। भीड़ किरण के घर के बाहर पहुंचती है। बहुत हुआ, अब तू हमें और बेवकूफ नहीं बना सकती। भीड़ किरण को लेकर गांव के चौपाल पर ले जाती है। प्रधान फैसला सुनाते हैं। किरण, तूने पूरे गांव का भरोसा तोड़ा है। तेरे पास 1 महीने का समय है। अगर तब तक तूने गांव वालों के पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा। यह गांव वाले सोचते हैं उन्होंने मुझे हरा दिया, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। नैना अपने कमरे में थी, तभी शेखर पास आता है। मदद चाहिए? मैं देख रहा था तुम काफी देर से यही सवाल में अटकी हो। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा। गांव से आई हूँ, इसीलिए पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, मैं भी छोटे कस्बे से आया हूँ। साथ मिलकर पढ़ेंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी। नैना सच्ची दोस्ती का सुकून महसूस करती है। गांव में किरण अंधेरे में अकेली बैठी थी। गांव वालों ने मुझे अपमानित किया। नैना को सब पूछते हैं। अब मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि सबको मेरे नाम से डर लगे। गांव का सुनसान इलाका। किरण एक गिरोह के कालू से मिलती है। तो तू चाहती है हम तेरी मदद करें? सुन, चोरी ठगी सब आसान नहीं, पकड़ी गई तो जान से जाएगी। मुझे अब डर नहीं लगता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि पैसा और ताकत मेरे पास हो, बाकी सब मैं देख लूंगी। कालू मुस्कुराता है। किरण के चेहरे पर एक खतरनाक चमक उभरती है। नैना बिना रुके दिन रात पढ़ाई कर रही थी। गांव से आई हूं तो क्या? सपने बड़े रखने का हक मुझे भी है। गांव, सुनसान खेतों का रास्ता। किरण अब चोरों के गिरोह के साथ थी। गिरोह रात के अंधेरे में जमींदार के घर घुसता है और सारी अलमारियां लूट ली जाती हैं।
अगली सुबह गांव वाले दहशत में थे। जमींदार का घर लूट लिया गया। जिसने भी किया है अब बच नहीं सकता। उधर नैना और शेखर साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। देखो नैना, अब तुम्हारा नाम पूरे बैच में ऊपर आ रहा है। बस यूं ही मेहनत करती रहो। हाँ, अब मुझे अपनी मंजिल और साफ दिखने लगी है। परीक्षा का दिन आता है। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम घोषित होता है। बोर्ड की सूची में सबसे ऊपर नैना का नाम चमक रहा था। मैं पास हो गई। ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। सालों की मेहनत, माँ की दुआएं आज रंग लाई है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। ये तो बस शुरुआत है। नैना की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। कुछ दिन बाद गांव में पुलिस की जीप रुकती है। किरण, तुम्हें जमींदार के घर हुई बड़ी चोरी और गिरोह में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हमने तो पहले ही कहा था किरण सही रास्ते पर नहीं है। देखो, एक ही माँ की बेटियां, एक आज अफसर बनी, दूसरी जेल जा रही है। गांव वाले फूल मालाओं के साथ इंतजार कर रहे थे। तभी नैना पुलिस की वर्दी में जीप से उतरती है। पार्वती दौड़कर उसे गले लगा लेती है। बेटी, तूने मेरे सपनों को सच कर दिया। माँ, ये सब आपकी दुआओं का फल है। गांव वाले खुशी से नारे लगाते हैं। जेल की कोठरी। किरण अंधेरे कोठरी में अकेली बैठी थी। काश मैंने भी नैना की तरह मेहनत चुनी होती तो मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बन जाती।